तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैलिग्नेंट मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर फ्लोरेंस को दिखाया जाता है जो कि एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रही होती हैं। उस वीडियो में वो कहती हैं कि गिब्रिल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी हमें गिब्रिल की आवाज़ आती है। वहाँ वो एक एक करके सबको मार देता है। तभी फ्लोरेंस और डैन जाके उसे बेहोश कर देते हैं और उसको एक कुर्सी में बांध देते हैं। गिब्रिल एक रेडियो की मदद से ये कहता है कि मैं यहाँ सभी को मार दूंगा। तब डॉक्टर फ्लोरेंस कहती हैं कि अब इस कैंसर को काटने का समय आ चुका है। अब हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पे हम मेडिसन और डेरेक नाम के एक कपल को देखते हैं। इनके बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती है, लेकिन उस दिन जब डेरेक मेडिसन को मारता है तो मेडिसन के सर से खून निकलने लगता है। उसके बाद मेडिसन दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है, इसलिए डेरेक बाहर सोफे पे ही सो जाता है। उसके बाद रात में एक ब्लैक शैडो जो कि डेरेक को मार देता है। जब रात में मेडिसन की नींद खुलती है और वो नीचे जाके देखती है तो वहाँ पे उसे डेरेक की डेड बॉडी देखने को मिलती है और साथ में उसको भी वो ब्लैक शैडो मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल में मेडिसन की सिस्टर सिडनी होती है जो उसे बताती है कि डेरेक की मौत हो गई है और साथ में उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर जाता है। वहीं पे हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम सॉ होता है, जो कि इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करता है। डेरेक की बॉडी फोरेंसिक लैब में जाती है। वहाँ पता चलता है कि उसकी बॉडी पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसी और के नहीं बल्कि मेडिसन के ही हैं। उसके बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है जिसमें मेडिसन अपनी खिड़की से बाहर की ओर वही ब्लैक शैडो को देखती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक करके सो जाती है। अगली सुबह वो सारे दरवाजों को अच्छे से लॉक कर देती है। फिर वहाँ पे सिडनी मेडिसन से मिलने के लिए आती है। फिर वहाँ मेडिसन को ये पता चलता है कि उसको अडॉप्ट किया गया था, वो सिडनी की असली बहन नहीं है। उसके बाद हम जीन नाम की एक लेडी को देखते हैं जो ट्रैवलरों को गाइड करती है। वो गाइड करने के बाद जब रात में अपना सामान पैक कर रही होती है, वही ब्लैक शैडो आता है और जीन पे हमला कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। फिर वो उसको एक जगह ले जाके बांध देता है। उसके बाद हम डॉक्टर फ्लोरेंस को देखते हैं जिसको एक कॉल आती है। ये कॉल किसी और नहीं बल्कि गिब्रिल ने ही की थी और वो कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोरेंस एक फ़ोटो को देखती है जो किसी छोटी सी बच्ची की फ़ोटो है। उसके बाद हम मेडिसन को देखते हैं। मेडिसन अपने ही घर में होती है, लेकिन वहाँ ऐसे विजुअल होते हैं जिससे वो फ्लोरेंस के घर में पहुँच जाती है और वहाँ पे वो गिब्रिल को देखती है जो उसी की आंखों के सामने फ्लोरेंस को बुरी तरीके से मार देती है। मेडिसन ने जो कुछ भी देखा था वो रियल में हो चुका था। फ्लोरेंस की सही में मौत हो चुकी थी। सौ उनके घर में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहाँ पे वो वही लड़की की फ़ोटो देखते हैं जिसको फ्लोरेंस देख रही थी और उस फोटो को एक आर्टिस्ट के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि इस फोटो को 30 साल बाद ये लड़की कैसी दिखेगी, तुम मुझे बताओ। उसके बाद गिब्रिल अभी भी जीन को कैद करके रखा हुआ है और उसको टॉर्चर कर रहा है। रात को मेडिसन अपने बेड पे सो रही होती है, तभी अचानक से उसको फिर से वही विजुअल्स आते हैं जिसमें मेडिसन के बगल में डॉक्टर बेन लेटे हुए होते हैं और उसके ऊपर गिब्रिल आती है और चाकू से बुरी तरीके से बेन को मार देती है। ये देख के मेडिसन जाग जाती है। मेडिसन अपनी बहन सिडनी के साथ तुरंत भागते हुए सॉ के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर बेन की मौत हो चुकी है। गिब्रिल मेडिसन को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा असली नाम एमिली है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुका हूँ। उसके बाद सौ उस लड़की की 30 साल बाद की फ़ोटो देखता है। ये लड़की हूबहू मेडिसन की तरह दिखती है। उसके बाद सौ इन्वेस्टिगेट करता है। उसके बाद उसको ये पता चलता है कि मेडिसन की माँ ने डॉक्टर फ्लोरेंस के हॉस्पिटल में उसको इलाज के लिए एडमिट कराया था। उसका इलाज 3 डॉक्टर कर रहे थे, डॉक्टर फ्लोरेंस, डॉक्टर बेन और डॉक्टर जॉन। वो समझ जाता है कि अब तीसरी मौत जो होने वाली है वो डॉक्टर जॉन की होने वाली है। फिर मेडिसन और सिडनी अपनी माँ के यहाँ जाते हैं। वहाँ पे उसकी माँ एक वीडियो दिखाती है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मेडिसन का बचपन में कोई एक विजनरी दोस्त होता है जिसका नाम था गिब्रिल। ये कोई और नहीं बल्कि मेडिसन का बचपन का दोस्त था जो कि वो इमेजिनेशन करती थी। उसके बाद मेडिसन फिर से वो विजुअल्स देखती है जिसमें वो डॉक्टर जॉन को देखती है। तभी वहाँ पे गिब्रिल आ जाती है और डॉक्टर जॉन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ सॉ आ जाता है और उसे ये करने से रोकता है
और वो रोक देता है। तभी सॉ गिब्रिल पे गोली चलाता है और गिब्रिल वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि एक साइकेट्रिक जिसकी मदद से मेडिसन की पुरानी ज़िंदगी के बारे में पता लगाया जा सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि बचपन में गिब्रिल कोई भी काम करता था और उसकी सज़ा मेडिसन को मिलती थी। जब वो छोटी होती है तब गिब्रिल उसे कॉल करता है और वो कहता है कि तुम एक केक काटो और अपनी माँ को खिला दो। लेकिन जैसे ही वो एक नाइफ से उस केक को काटने जाती है तभी उस केक की जगह उसकी माँ का पेट होता है, उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है। ये सब देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इन सब के बाद हमें फिर से जीन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे वो अपने आप को उन रस्सियों से छुड़ा लेती है। जैसे ही जीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी वहाँ की फ्लोर धंस जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और ये जगह कोई और नहीं बल्कि मेडिसन का ही घर है जहाँ वो लोग बैठ के उस साइकेट्रिक के साथ बात कर रहे थे। ये सब के बाद पुलिस को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेडिसन ही है। वे लोग समझ जाते हैं कि मेडिसन के अंदर एक डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें उसका एक इमेजिनरी दोस्त है जो गिब्रिल है। उसके बाद मेडिसन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है जहाँ पे वो बताती है कि गिब्रिल बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है जिससे वहाँ के सारे बल्ब टूट जाते हैं। उसके बाद सिडनी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे मेडिसन को बचपन में एडमिट कराया गया था। वहाँ पे सिडनी को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसको वो देखती है। फिर वहाँ उसे समझ में आ जाता है कि जो जीन है वही मेडिसन की असली माँ है। उसी रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि मेडिसन की पीठ पे एक अजीब सा डीमन जुड़ा हुआ होता है। डॉक्टर फ्लोरेंस बताती हैं कि मेडिसन और गिब्रिल दोनों ट्विंस थे लेकिन गिब्रिल सही तरीके से विकसित नहीं हो पाई जिसके कारण वो उसके बैक में जुड़ा ही रह गया था। फिर हम यहाँ वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था जिसमें गिब्रिल सबको मार रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस मेडिसन से उस गिब्रिल को ऑपरेशन के थ्रू निकाल देती हैं लेकिन गिब्रिल का ब्रेन का हिस्सा अभी भी मेडिसन के ब्रेन से जुड़ा हुआ था। अब हम यहाँ देखते हैं कि मेडिसन उस जेल में बंद है और वहाँ की लड़कियों ने मेडिसन पे हमला किया जिसके कारण उसके सर से ब्लीडिंग होने लगी। फिर वहाँ पे हम पहली बार गिब्रिल को मेडिसन के सर से बाहर आते हुए देखते हैं। जैसे ही गिब्रिल बाहर आता है वहाँ खड़ी सारी लड़कियों को वो मार देता है। वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे सिडनी सॉ को सब कुछ बता देती है। फिर सॉ और मॉस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पे पहली बार उनका मुकाबला गिब्रिल से होता है। गिब्रिल एक एक करके सबको मारता है और इन पे भी हमला करता है। वे दोनों घायल हो जाते हैं और गिब्रिल वहाँ से भाग जाता है। अब गिब्रिल जीन को मारने के लिए जाती है। जीन एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। सिडनी और सॉ उसी हॉस्पिटल में जाते हैं उसे बचाने के लिए। यहाँ पे गिब्रिल जीन के सामने आ जाता है और जीन गिब्रिल से माफ़ी मांगती है लेकिन गिब्रिल उसे माफ़ नहीं करता है। तभी वहाँ पे सॉ आ जाता है और सॉ जो है वो गिब्रिल पे शूट करता है लेकिन गिब्रिल सॉ को जान से मार देती है। उसके बाद वो सिडनी पे भी हमला करता है। सिडनी एक बेड के नीचे दब जाती है। उसके बाद गिब्रिल बताता है कि वो बचपन में ही उसे मारने की कोशिश करता था। उसके बाद सिडनी बहुत तेज़ी से मेडिसन को बुलाती है और कहती कि मेडिसन, गिब्रिल के ही कारण तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम आई और इसी के कारण तुम आज तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। ये सब बातें जैसे ही मेडिसन सुनती है तब वो गिब्रिल पे वो उस पर काबू करने लगती है लेकिन तभी गिब्रिल सिडनी को शूट कर देता है और जीन को भी जान से मार देता है। लेकिन तभी हमें ये समझ में आता है कि ये दोनों की मौत एक विज़न थी जो कि मेडिसन गिब्रिल को दिखाना चाहती थी। उसके बाद मेडिसिन गिब्रिल से उसके बॉडी और उसके माइंड से जाने के लिए कहती है। ये कहते ही गिब्रिल फिर से मेडिसिन के सर के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो सिडनी को बचा लेती है। फिर यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जेम्स वॉन जिन्होंने बहुत ही हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।